हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपेक्स क्लासेस। मैं अविनाश पारिक स्वागत करता हूं आपका अपेक्स क्लासेस के डिजिटल मंच पर। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं स्वागत है स्टूडेंट सभी का। प्रकाश कुमार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वागत है। बिल्कुल, बहुत बहुत आपको हार्दिक अभिनंदन आपका अपेक्स क्लासेस के डिजिटल मंच पर। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम देखने वाले हैं। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ, इन सब के बारे में स्टडी किया हुआ है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो एक बार आप वो क्लासेस भी प्लेलिस्ट में बनी हुई है अपेक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, एक बार वहां जाकर वो क्लासेस भी आप देख सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं आज के कंटेंट पर। जो हमारा 12th क्लास का जो हमारा सेकंड चैप्टर है, जो आपका सीबीएसई बोर्ड है या फिर आपका कोई भी आपका स्टेट बोर्ड है, जिसमें हमारा चैप्टर सेकंड हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर जाने से पहले मैं आपको पोटेंशियल क्या होता है, क्या चीज होती है, इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो पोटेंशियल आपका हमेशा किस नाम से पता पड़ रहा है? पोटेंशियल आपका पोटेंशियल एनर्जी से अगर हम रिलेट करते हैं तो किसी एनर्जी से, मींस किसी पोजीशन से रिलेट करता है। कहां से डील करता है ये? किसी पोजीशन से ये डील करता है। सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर मूव करवाने से पहले मैं आपको एक सिंपल जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल के बारे में बताना चाहूंगा कि पोटेंशियल चीज क्या होती है। तो देखिए स्टूडेंट, हम बात करते हैं पोटेंशियल के बारे में। जनरल मैं आपको बता देता हूं पोटेंशियल के बारे में, फिर उसके बाद में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर मूव करते हैं। देखिए पोटेंशियल, देखिए यहां पर सपोज हमारे पास में कोई एक बॉल है। अब इस बॉल को यहां पर इनिशियल इसकी स्थिति यहां पर कहां पर है? ग्राउंड पर है। अगर हम इसको अपवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाते हैं, यहां से हम इसको, यहां पर इसकी एनर्जी हम मान लेते हैं इनिशियल एनर्जी U है। यहां से हम इसको फर्दर ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं, और इसको मैं दूसरी पोजीशन पर लेकर चला जाता हूं। तो इस पर एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, दैट इज एफ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर नीचे की तरफ लग रहा है। लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट किधर है? ऊपर की तरफ है। फोर्स हमारा नीचे की तरफ हो रहा है। जहां पर भी हमारा फोर्स लगता है और डिस्प्लेसमेंट होता है तो डेफिनेटली वहां पर कुछ ना कुछ वर्क किया जाता है। तो ये जो किया गया वर्क है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में जो किया गया वर्क है, वो हमारा यहां की इसकी एनर्जी में जाके स्टोर हो जाएगा। अगर इसकी पोजीशन को मैं और फर्दर चेंज करता हूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा और दूसरी हाइट पर लेकर जाता हूं, तो फर्दर यहां पर कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और यही वर्क डन हमारा यहां पर एनर्जी की फॉर्मेट में जाके स्टोर होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी से क्या मतलब होता है हमारा? पोटेंशियल एनर्जी मतलब कोई पोजीशन से, किसी स्थिति से जब भी हम एनर्जी के बारे में डील करते हैं, वर्क डन के बारे में डील करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी हम बोलते हैं। ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक एग्जांपल के द्वारा आपको बताया कि पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर हम मूव करने वाले हैं। ये हमारा सिंपल मैकेनिकल पोटेंशियल है। पोजीशन के कारण, पोजीशन चेंज करने के कारण कोई अगर बॉडी एनर्जी को पजेस करती है, उसमें कुछ वर्क डन होता है, तो उस वर्क डन को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर मूव करने से पहले जो हमने थोड़ा सा पिछली क्लासों के अंदर देखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, एक बार वहां से मैं आपको लिंक करवाता हूं, क्योंकि ये चीजें आगे अपनी की काम में आने वाली है। देखिए सपोज यहां पर हमारा एक कोई चार्ज रखा हुआ है जिसको हम नाम देते हैं सोर्स चार्ज। क्या नाम देने वाले स्टूडेंट? इसको हम एक सोर्स चार्ज नाम देने वाले। अगर यहां पर ये चार्ज रखा हुआ है तो इसके सराउंडिंग में, इसके चारों ओर एक ऐसा स्पेस होगा जिसमें अपने ये इफेक्ट एग्जर्ट कर सकता है। किस फॉर्म में एग्जर्ट कर सकता है? अट्रैक्शन टाइप के फोर्सेस की फॉर्म में और रिपल्शन टाइप के फोर्सेस की फॉर्म में ये अपने इफेक्ट एग्जर्ट कर सकता है। ठीक है, अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं तो सपोज माना कि एक हमारे पास में एक टेस्ट चार्ज है, दैट इज टेस्ट चार्ज को हम क्यू नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, और टेस्ट चार्ज हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज होता है जिसका खुद का ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। अगर मैं इसको यहां पर रखता हूं, अगर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और अगर ये इनफाइनाइट लोकेशन पर प्लेस्ड किया हुआ है, अनंत दूरी पर ये रखा हुआ है, तो इस पर किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगने वाला है। लेकिन स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं कि इसको हम धीरे धीरे नजदीक इसकी तरफ लेकर आते हैं और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करवा देते हैं,
अगर इस Q सोर्स चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को रखता हूं तो डेफिनेटली इस पर क्या लगने वाला है, एक रिपल्शन टाइप का फोर्स लगने वाला है, क्योंकि दोनों के दोनों चार्ज कैसे हमारे पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर इस पर एक फोर्स लगेगा, उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज एफ। ई से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करते हैं डेफिनेशन से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यहां से इस पर लगने वाला फोर्स कितना रहने वाला है, EQ0। यहां पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू कितना आने वाला है, यहां से मैं लिख देता हूं इसको, F इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां पर अगर E है तो EQ0 आने वाला है। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पर रिपल्शन लग रहा है, आवे जा रहा है, लेकिन अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस पॉइंट से यहां पर किसी लोकेशन पर लेकर आना चाहता हूं, माना कि यहां से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, यहां से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, R दूरी। अभी हम थोड़ी देर बाद में एक डेरिवेशन देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, उसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। अभी मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर एक फोर्स लग रहा है, दैट इज FE, जो कि इसको रिपेल कर रहा है, लेकिन मुझे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे की तरफ बढ़ाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पोजीशन पर इसको प्लेस करवाना है। तो मुझे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वो वर्क डन हमारा एक्सटर्नल वर्क डन होगा। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ले जाने के लिए मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट होता है। क्यों इक्वल एंड अपोजिट होता है, क्योंकि हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं करना होता है, तो इसलिए फोर्स हमारा जस्ट इक्वल एंड अपोजिट होता है, ठीक है, क्योंकि इक्वल रहेगा तो वो बैलेंस कंडीशन में आ जाएगा, लेकिन हमें यहां पर जस्ट थोड़ा सा बड़ा बनाना है इसको, एक्सटर्नल फोर्स को, ताकि वो इक्वल के अप्रोक्स रहे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब भी मैं इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर लेकर आता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। अगर ये फोर्स कुछ डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करता है तो यहां पर कुछ एक वर्क डन होगा। अगर यहां पर एक वर्क डन होता है तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट लोकेशन। तो यहां से हम बोर्ड के एग्जाम में क्या डेफिनेशन लिखने वाले हैं, तो एक बार डेफिनेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को ये मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि बोर्ड के एग्जाम में आपको किस तरीके से लिखना है, प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन किस तरीके से लिखनी है, एक बार हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, so that electric potential at a point in electric field is the amount of work done in moving a unit positive test charge from infinite, अगर आप उसको infinite से इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आ रहे हो तो भी वो आपका वर्क डन है, infinite to that point against the electrostatic force is known as electric potential। तो यहां से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम किसे कहते हैं, क्या कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, अभी थोड़ी देर बाद में पूरा का पूरा हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया मैथमेटिकल फॉर्मेट में, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें समझ में आ रही होगी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं, देखिए यहां से आपका चार्ज मूव करता है, ये आपका कोई भी एक टेस्ट चार्ज है, सॉरी ये सोर्स चार्ज है, इस लोकेशन पर आपका कोई भी एक चार्ज रखा हुआ है Q0 लोकेशन पर, जो कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है। अगर यहां पर हम बात करते हैं कि इसको मैं पॉइंट ए मान लेता हूं, इसको मैं पॉइंट बी मान लेता हूं, अगर ये चार्ज हमारा यहां पर, इसको मैं अनंत से इनफाइनाइट से यहां पर लेकर आया हूं, तो मुझे इसका कुछ पोटेंशियल पता होना चाहिए। अब फर्दर मेरे को यहां से इस चार्ज को ए पॉइंट से चार्ज को बी पॉइंट पर लेकर आना है, तो अगेन मुझे कुछ फोर्स लगाना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में और कुछ वर्क डन होगा। तो अगेन इस पॉइंट की भी कुछ पोटेंशियल होने वाला है, दैट इज इसका मैं पोटेंशियल बी मान लेता हूं,
इसका पोटेंशियल मैं VA मान लेता हूं। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैं किसी चार्ज को लेकर आता हूं तो मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ता है। अलग अलग लोकेशन पे वर्क डन हमारा क्या हो जाता है, डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि फोर्स भी हमारा वहां पर अलग अलग रहता है। क्योंकि फोर्स हमारा कैसा रहता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब R आपका घटेगा तो फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा तो मुझे वर्क डन भी ज्यादा करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैं किसी पॉइंट को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर लेकर आता हूं जहां पर उनका डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल है, तो ये जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा अलग अलग लोकेशन के लिए, इनका डिफरेंस ही क्या होने वाला है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो यहां से इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहने वाला है, इनिशियल पोटेंशियल VA है, फाइनल पोटेंशियल VB है। तो फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज वर्क डन फ्रॉम A to B पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। देखिए क्या बोला गया है, अगर हम बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि आपके बोर्ड में क्या डेफिनेशन लिखनी है आपको, तो हम यहां से देखते हैं। So the electric potential between 2 points in electric field may be defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another point। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जो वर्क डन हमारा जो रहने वाला है वही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में जो वर्क डन रहता है वही हमारा क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। सो स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहने वाला है, फाइनल कंक्लूजन में बताता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैं इनफाइनाइट से किसी लोकेशन के ऊपर किसी चार्ज को लेकर आता हूं तो उस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में रहता है, तो वहां पर वर्क डन हमारा पॉजिटिव वर्क डन रहेगा एक्सटर्नल फोर्स के रेस्पेक्ट में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रेस्पेक्ट में नेगेटिव रहने वाला है। और यही वर्क डन अगर पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है तो उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यहां से इसकी यूनिट क्या बनने वाली है, एक बार हम इसकी यूनिट के बारे में बात कर ले। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है हमारा, वोल्ट होता है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इस तरीके से कि यहां पर हम बात करते हैं यूनिट के बारे में। यूनिट और डायमेंशन दोनों इंपॉर्टेंट थिंग है, दोनों की दोनों चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहां से पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका क्या बनने वाला है, यहां से देखिए वर्क डन अपॉन कितने पे, पर यूनिट टेस्ट चार्ज पे, वर्क डन पर चार्ज। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जनरली हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर हम बात करते हैं स्टूडेंट कि वर्क डन की यूनिट क्या होती है। अगर हम ऐसे सिस्टम में बात करते हैं तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है हमारी, जूल होती है। और अगर हम बात करते हैं सीजीएस सिस्टम में, तो सीजीएस सिस्टम में वर्क डन की यूनिट क्या होती है हमारी, अर्ग होती है। ये चीजें आपको पूछी जाती है एग्जाम में। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कुलाम होती है। महाकाल का भक्त स्वागत है, बिल्कुल जितने भी लोग जुड़े हुए एक बार स्टूडेंट आपको कमेंट करना है कि चीजें आपके मतलब आपके फेवर में आपको समझ में आ रही है ना, सारी की सारी चीजें। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, शानदार टॉपिक है। मैं बिल्कुल इसको बिल्कुल बेसिक से सारी की सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक बार सभी को थम्स अप करके कमेंट करना है कि क्या आपकी वॉइस वगैरह ऑडियोबल है, सभी को आवाज वगैरह आ रही है, प्रॉपर आ रही है। देखिए वोल्टेज आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन की यूनिट क्या हो गई हमारी, जूल हो गई। ये जूल किसमें है हमारी, ये जूल हमारी ऐसे सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में अर्ग रहती है। इसी तरीके से चार्ज की यूनिट क्या रहती है, कुलाम रहती है। चार्ज की यूनिट क्या आ गई, कुलाम। तो हम कह सकते हैं जूल पर कुलाम। जूल पर कुलाम किसकी यूनिट होती है हमारी, पोटेंशियल की होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो जूल पर कुलाम हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट। स्टूडेंट बात करते हैं इस जूल पर कुलाम को हम क्या बोल देते हैं, 1 वोल्ट बोल देते हैं।
तो ये आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एक और यूनिट क्या हो गई हमारी, वोल्ट हो जाती है। जूल पर कूलाम को हम क्या बोलते थे, वोल्ट बोल देते हैं। अब 1 वोल्ट को हम कैसे डिफाइन करने वाले हैं, तो एक बार हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि 1 वोल्ट हम किसे कहते हैं। देखिए 1 वोल्ट हम किसे कहते हैं, तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी 1 वोल्ट if 1 joule of work has to be done in moving a positive charge of 1 coulomb from infinite to that point against the electrostatic forces। कहने का मतलब ये है कि अगर 1 कूलम्ब चार्ज को इनफाइनाइट से किसी लोकेशन पर लाने में अगर 1 जूल अगर वर्क किया जाता है, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहने वाला वहां पर वो कितना रहने वाला है, वो हमारा 1 जूल पर कूलम्ब का रहने वाला है या फिर 1 वोल्ट का रहने वाला है। कितना रहने वाला है, वो 1 वोल्ट का रहने वाला है। बिल्कुल, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं स्वागत है स्टूडेंट। एक बार आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, जितने भी आपके साथ वाले हैं उन सभी को आपको शेयर करना है। चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हमने बात कर ली है और 1 वोल्ट की डेफिनेशन हमने बता दी है कि मींस 1 जूल वर्क डन हमारा कितना, 1 जूल अगर 1 कूलम्ब आवेश को इनफाइनाइट से किसी लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क डन होता है, अगर वो 1 जूल का होता है तो वो हमारा जो वोल्टेज रहेगा, पोटेंशियल रहने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो 1 वोल्ट रहने वाला है। यहां से स्टूडेंट यूनिट के बाद में हम बात कर लेते हैं इसके डायमेंशन के बारे में कि क्या इसके डायमेंशन होते हैं, वोल्टेज के क्या डायमेंशन होते हैं, एक बार इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो यहां से मैं हेडिंग लगाता हूं नेक्स्ट, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए स्टूडेंट, डायमेंशन वाला हम बात कर लेते हैं कि डायमेंशन क्या होती है। देखिए अभी हमने बात किया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है हमारा, इट इज अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन, वर्क अपॉन चार्ज हम लिख देते हैं डायरेक्टली। देखिए वर्क क्या होता है हमारा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम बात करते हैं वर्क की डायमेंशन के बारे में, तो स्टूडेंट आपको कुछ डायमेंशन मैंने 11th क्लास में बताई है कि कुछ डायमेंशन ऐसी जैसे कि हो गया आपका वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, पावर हो गया, और इन सब चीजों को आपको क्या डायरेक्ट याद रखना है। तो आपको याद रखना है कि वर्क की डायमेंशन क्या होती है, m1 L2 T माइनस 2। वर्क की डायमेंशन, एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, m1 L2 T माइनस 2। वापस से मैं बताना चाहूंगा कि डायमेंशन क्या होती है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की टर्म में लिखते हैं, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जिन पावर के साथ में रेस करती है, इन पावर को हम क्या बोलते हैं, इन पावर को हम बोलते हैं डायमेंशन बोलते हैं। चार्ज क्या होता है हमारा, यहां से चार्ज हम कूलम्ब से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज की डायमेंशन होती है A1 T1, A1 T1 चार्ज की डायमेंशन होती है। दोनों को अगर मैं मतलब जहां पर भी हमारा T और T आ रहा है सबको हम साथ ले लेते हैं, मतलब जितना भी हमारा बेस बन रहा है उन सब बेस को यहां पर हम साथ ले लेते हैं। तो क्या यहां पर कहीं पावर में m है, नहीं है, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक आपका टर्म बन रहा है, तो इसको मैं लिख दूंगा मैं m1। नेक्स्ट हमारा L2 आता है। अगर मैं टाइम को ऊपर की तरफ लेके जाता हूं तो टाइम हमारा माइनस में आएगा, t की पावर माइनस में आएगी, और बेस जब भी सेम रहता है तो पावर ऐड होती है। तो t माइनस 2 t माइनस 1 ऐड होके कितना बना लेगा, t माइनस 2, t माइनस 2 बना लेता है, और a ऊपर की तरफ जाके क्या बना लेगा, a माइनस 1। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डायमेंशन m1 L2 T माइनस 2 A माइनस 1 बनती है। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अगर हम बात करते हैं बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो बोर्ड के एग्जाम के अंदर भी यहां से आपका जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, वहां से यूनिट और डायमेंशन के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए फर्दर मूव करते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, एक बार हम इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हेंस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस की भी यूनिट क्या होने वाली है हमारी, 1 वोल्ट होने वाली है। तो
1 वोल्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को? इफ 1 जूल ऑफ वर्क डन हैज टू बी डन इन मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोज में एक चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर जाते हैं, अगर वर्क डन हमारा 1 जूल है तो जो हमारा इसमें पोटेंशियल डिफरेंस रहने वाला है वो कितना रहने वाला है? 1 वोल्ट रहने वाला है। सेम है, बस इस पे पॉइंट का है, वहां पर हम इनफाइनाइट से लेकर आते हैं और यहां पर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर आते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। आज की क्लास का जितना भी हमने बेसिक पढ़ा है, जितनी भी हमने चीजें बेसिक चीजें पढ़ी थी, उन्हीं से रिलेटेड आज एक कुछ न्यूमेरिकल्स है। इन न्यूमेरिकल्स पर हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से हमारे इससे रिलेटेड हमारे जो डेरिवेशन है, एक बार हम उन डेरिवेशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो ये डेरिवेशन आपका बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए आपको इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं डेरिवेशन के लिए। देखिए स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले हमें क्या कंसीडर करना है? एक पॉइंट चार्ज को इमेजिन करना है। इस चार्ज को हम क्या बोलने वाले हैं? सोर्स चार्ज बोलने वाले हैं। दैट इज Q से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सोर्स चार्ज है तो इसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है। एक हम टेस्ट चार्ज को कंसीडर करते हैं, वो टेस्ट चार्ज हमारा कहां पर रहने वाला है? इनफाइनाइट लोकेशन पर रहने वाला है। दैट इज Q नोट पर हमारा टेस्ट चार्ज रहने वाला है। एक बार स्टूडेंट जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, देखिए ये टेस्ट चार्ज हमारा कहां पर है? इनफाइनाइट लोकेशन पर है। हमें पता है कि ये जो दोनों के दोनों चार्ज हमारे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे पर क्या लगाएंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू हमने कूलम्ब्स लॉ से देखा था, कितना आया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने देखा था फोर्स का कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से। यहां पर हम देखते हैं स्टूडेंट कि जो फोर्स है वो R का डिस्टेंस का कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब मैं डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो डेफिनेटली फोर्स क्या होगा? हमारा कम होने वाला है। अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस को हम इनफाइनाइट लोकेशन पर ले जाते हैं, बहुत दूर लेकर चले जाते हैं, तो मतलब R हमारी क्या होने वाली है? वहां पर R हमारी वहां पर क्या होने वाली है? इनफाइनाइट होगी। और अगर इस एक्सप्रेशन में अगर मैं इनफाइनाइट लिखता हूं तो फोर्स हमारा कितना लगने वाला है? 0 लगने वाला है। तो कहने का मतलब यह है कि इनफाइनाइट लोकेशन पर इस पर किसी भी टाइप का फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम फर्दर इसको अंदर की तरफ लेकर आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आते हैं, तो इस पर ये कूलम्ब्स का फोर्स आपका एप्लीकेबल हो जाता है। तो सपोज हम मान लेते हैं कि अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आ चुका है और इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं? हम R डिस्टेंस मान लेते हैं। यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं? R मान लेते हैं। अब यहां पर जो हमारा फोर्स लग रहा है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो कितना लग रहा है? Q नॉट E हमारा फोर्स लग रहा है। अगर हम उस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वहां पर कितना होने वाला है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये इतना हमारा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है। चलिए स्टूडेंट फर्दर हम बात करते हैं कि अब इस ये चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में आ चुका है और इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। अगर मैं इसको एक स्मॉल सा डिस्टेंस दैट इज dx अगर मुझे इसको डिस्प्लेस करवाना है तो इस फोर्स के अगेंस्ट पे मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहां से मैं लिखूंगा दैट इज dw वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन अगर ये है तो एक एक्सटर्नल फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसको यहां से इस चार्ज के नजदीक लेकर आना है। एक्सटर्नल फोर्स हमारा लगने वाला है जो कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इक्वल, मैग्नीट्यूड इसका इक्वल रहने वाला है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या रहने वाली है? डिफरेंट डायरेक्शन में रहने वाली है। तो यहां पर जो हमारा इसको यहां से इस लोकेशन से dx लोकेशन पर अगर मुझे इसको मूव करवाना है तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ये वर्क डन हमारा कैसा रहने वाला है? ये वर्क डन हमारा स्मॉल सा वर्क डन रहने वाला है। तो हम लिखेंगे यहां से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इस तरीके से। यहां पर आपका माइनस आएगा, सॉरी अभी हम लिखते हैं इसको माइनस थोड़ी देर बाद में, F एक्सटर्नल डॉट dx। यहां पर देखिए
फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी हमारे इसी डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, वो 0 डिग्री का बनता है। अगर मैं इसको एक्सपांड करता हूं एफ डॉट डी एक्स को, तो यहां पर आने वाला है एफ एक्सटर्नल डी एक्स कोस 0, और कोस 0 का वैल्यू कितना होता है हमारा, कोस 0 का वैल्यू होता है हमारा 1 होता है। तो फर्दर हम इसको लिख सकते हैं एफ एक्सटर्नल डी एक्स, ये हो गया हमारा डी डब्ल्यू वर्क डन। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अगर एफ एक्सटर्नल का वैल्यू मैं वहां से पुट कर देता हूं जो कि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां से हम पुट करते, तो नेक्स्ट स्लाइड पर मैं मूव करवा देता हूं। पूरा का पूरा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, दैट इज माइनस ई क्यू नॉट डी एक्स, इस तरीके से। देखिए स्टूडेंट, यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है, आर डिस्टेंस है, और इस पूरी की पूरी डिस्टेंस को हमने छोटे छोटे अल्पांशों में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो यहां पर एक की dx है, एक डिस्टेंस dx है, ऐसी छोटी छोटी dx इक्वल डिस्टेंस में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। तो यहां से जो टोटल वर्क डन रहेगा, इन सब का क्या करने वाले हैं, इन सब का इंटीग्रेशन करने वाले, दैट इज वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ dw। तो ये इंटीग्रेशन हमारा यहां पर, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, चीजों को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक साथ हम इन सब चीजों को जोड़ रहे हैं, तो इंटीग्रेशन हमारा, समाकलन हम इस तरीके से करते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं माइनस ई क्यू नॉट डी एक्स, माइनस ई क्यू नॉट डी एक्स। स्टूडेंट यहां पर हम बात करते हैं फर्दर कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अभी हमने देखा है कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वर्ग क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिख देता हूं, तो माइनस क्यू नॉट हमारा कॉमन आता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज dx आर स्क्वायर dx। यहां से देखिए लिमिट क्या रहने वाली है, अगर हम यहां पर इसको x ही मान लेते हैं, डिस्टेंस को, पूरी की पूरी डिस्टेंस को अगर x मान लेते हैं, तो ये बनने वाला है हमारा x स्क्वायर। एक बार हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, पूरा का पूरा इंटीग्रेशन हमें करना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और q हमारा कांस्टेंट है, तो मैं इसको बाहर की तरफ लेके आ जाता हूं, माइनस क्यू नॉट q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूं कि 1/x की पावर n का इंटीग्रेशन, या फिर हम बात कर लेते हैं कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 इसका इंटीग्रेशन होता है। यहां पर हमारा 1/x स्क्वायर है, अगर हम यहां पर लिखते हैं तो x की पावर -2, क्योंकि ऊपर की तरफ जाके -2 बना लेगा, तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, दैट इज x की पावर -1 अपॉन -1। एक बार स्टूडेंट जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, एक बार आपको थम्स अप करना है कि क्या ये डेरिवेशन आपको समझ में आ रहा है। ऐसे डेरिवेशन स्टूडेंट आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आज की क्लास का, कि ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए यहां पर हम बात करते हैं, इंटीग्रेशन हमने कर दिया है, तो फाइनल जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, -1/x। लिमिट के बारे में हम बात करते हैं, तो लिमिट हमारी क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट से r लोकेशन पर हमें इसको लेकर आना है, अनंत से r दूरी पर अगर हम इसको लेकर आते हैं, तो लिमिट हो जाएगी हमारी इनफाइनाइट से r। पुट करता हूं स्टूडेंट सारी की सारी चीजों को, अगर मैं इस चीज को मैं पुट करता हूं, तो ये माइनस बाहर आके प्लस बना लेगा, छोटा सा डेरिवेशन हो रहा है बस, क्यू नॉट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर हम लिखेंगे, लिमिट अप्लाई करते हैं तो 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी का वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले बताया था 0 बन जाता है। तो यहां से टोटल वर्क डन, नेक्स्ट स्लाइड पर मैं मूव करवा देता हूं, टोटल वर्क डन हमारा क्या रहने वाला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर, क्यू नॉट अपॉन आर आने वाला है। तो याद रखना स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां पर आर स्क्वायर आता था, और यहां पर हमारा आर आता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डेफिनेशन से बताया था कि वर्क डन क्या रहता है हमारा,
सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अगर ये टेस्ट चार्ज को मैं इसके नीचे की तरफ प्लेस करवा देता हूं या फिर दोनों तरफ में W बाई क्यू नोट कर देता हूं, दोनों तरफ इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए, तो यहां वाला क्यू नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली क्या बना लेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर। और यही जो हमारा वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज V से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहां का इस लोकेशन का पोटेंशियल एनर्जी दैट इज V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर, ये हमारा एक्सप्रेशन बनता है। कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो एक बार मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता देता हूं इसके बारे में कि जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारी कैसी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। चलिए स्टूडेंट, आज जो हमने पढ़ा है एक बार हम इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं। आज की क्लास में हम इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जो भी चीजें हमने पढ़ी है इसके बारे में। देखिए, इफ 100 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग ए इलेक्ट्रिक चार्ज, तो एक इलेक्ट्रिक चार्ज है जिसको मूव करने में कितना वर्क डन होता है? दैट इज W इक्वल टू 100 जूल। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकुलाम, तो चार्ज का वैल्यू कितना है? यहां पर चार्ज का वैल्यू आपको Q गिवन है, दैट इज 4 कूलम। वेयर पोटेंशियल इज -10 वोल्ट टू अनदर प्लेस, तो एक प्लेस पर हमारा, जैसे कि इनिशियल आपको गिवन है VA, आपको गिवन है -10 वोल्ट, तो फाइनल आपको पूछा गया है, फाइनल आपको पूछा गया है -10 वोल्ट टू अनदर प्लेस वेयर पोटेंशियल इज V वोल्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ V। तो हमें दूसरी लोकेशन का पोटेंशियल फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर हम लेकर जा रहे हैं, तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए अभी हमने देखा था पोटेंशियल डिफरेंस दो के बीच का, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होता है, और वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो मैं पुट कर देता हूं यहां पे वर्क डन पर यूनिट चार्ज W अपॉन Q। फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करते हैं, तो VB माइनस VA इक्वल टू W अपॉन Q नॉट, W अपॉन Q। तो यहां से वर्क डन फाइनल पूछा है, दैट इज VB रहेगा, माइनस VA का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ -10 वोल्ट, तो ये माइनस माइनस फर्दर प्लस बना लेगा, और वर्क डन हमारा 100 जूल है, ये 100, और चार्ज का वैल्यू हमें 4 आपको गिवन है। तो यहां से इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये 25 बनाता है, और फर्दर इसको अगर मैं उस तरफ लेके जाता हूं तो VB प्लस 10 बनाएगा, ये इक्वल टू 25। तो यहां से VB इक्वल टू कितना आ रहा है? 25 माइनस 10, दैट इज 15 वोल्ट। कितना हमारे आने वाला है? ये 15 वोल्ट हमारा यहां से पोटेंशियल आने वाला है। तो ये सारा के सारा स्टूडेंट आज की क्लास में हमने क्या देखा है? आज की क्लास में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में देखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की क्या यूनिट होती है, इन सब के बारे में देखा है। और लास्ट में हमारा एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, उसके बारे में देख के वहां से रिलेटेड एक हमने न्यूमेरिकल देखा है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए कंटेंट के साथ में, कि मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, एक डाइपोल होता है, इसके कारण हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना रहता है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।